वेदिका तो अपने पति के साथ बहुत हंसी खुशी एक घर में रहती थी और काफी समय बीत चुका था। वो एक साथ कहीं भी बाहर नहीं गए थे और वेदिका कहती है ऐसे। कृष्णा जी, आप तो काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि अपनी पत्नी को भी भूल ही जाते हैं। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, हम बाहर जाएंगे। वेदिका, मैं काम में इसी वजह से ही व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ, और अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो हम ज़रूर चलेंगे। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्णा अपनी पत्नी को लेकर एक अच्छी सी जर्नी पर जाता है। वेदिका तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि इतनी देर समय बाद वो अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। और फिर कुछ ही समय बाद वो एक होटल में भी पहुंच जाते हैं और होटल जाते साथ ही वेदिका कहती है, कृष्णा जी, ये होटल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बैल्कनी से देखिए ज़रा, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा व्यू भी नज़र आ रहा है इस होटल से। वेदिका, मैं अच्छे से जानता था कि ये होटल तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर बुकिंग तुम्हारे लिए पहले से ही की थी। कृष्णा जी, मैं बहुत ज़्यादा ही सौभाग्यशाली हूँ जो इस जन्म में ईश्वर ने आप जैसा पति ही मेरे जीवन में चुनकर मेरे लिए बनाया था। और फिर इस तरह रात भी हो जाती है और कृष्णा और वेदिका अच्छा वक्त बिताते हैं। और जैसे ही सुबह होती है वो इस जगह का टूर करने के लिए जाते हैं। कृष्णा जी, देखें वो खरगोश कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मैं उसे और करीब से देखना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ ही चलें। देखो वेदिका, आगे और भी जंगली जानवर हो सकते हैं और मैं तुम्हारी जान का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, तुम यहीं से उस खरगोश को देख लो। ठीक है कृष्णा जी, अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहीं पर रुकें, मैं ही उस खरगोश को अकेले ही देखकर आ जाती हूँ वहाँ। आखिरकार कृष्णा भी वेदिका की बात सुन लेता है और फिर वो और आगे चले जाते हैं। वेदिका को तो वहाँ पर एक तितली नजर आ जाती है और वो उसके पीछे चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ कृष्णा को एक बड़ी सी लकड़ी लग जाती है। उस टहनी की वजह से कृष्णा को तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वहीं वेदिका भी अपने पति को सारे जंगल में ही ढूंढती है, लेकिन वो उसको नहीं मिलता और एक लड़की कृष्णा को अस्पताल लेकर आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, जब मैंने इस लड़के को देखा था तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी क्योंकि इस लड़के का तब काफ़ी ज़्यादा खून ही बह चुका था पहले। देखे मिस, बहुत ज़्यादा सर पे चोट लगने की वजह से ये लड़का अपनी पिछली ज़िंदगी की हर बात भूल चुका है, तो अब आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहिब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं इस लड़के को अपने घर ही ले जाती हूँ और इसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी जब तक ये ठीक ना हो जाए। मुझे कृष्णा जी को बोलना ही नहीं चाहिए था कि वो मेरे साथ आगे चले, अब मेरी वजह से मेरे पति न जाने किस हाल में होंगे यहाँ पर। अभी वेदिका ऐसे ही कह रही होती है कि वहां पर एक स्त्री आ जाती है। बेटी, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं, तुम अपने पति को सुबह जाकर ढूंढ लेना, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ अपने। ठीक है माँ जी, मैं भी आपके साथ आपके घर ही चलती हूँ और सुबह होते साथ ही इस जंगल में अपने पति की तलाश शुरू कर दूंगी। वेदिका और वो औरत तो वहां से चले जाती हैं और दूसरी तरफ राधा तो कृष्णा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। राधा तो कृष्णा की बहुत ज्यादा सेवा करती है और वहीं दूसरी तरफ वेदिका भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कल रात को यहाँ पर क्या एक कृष्णा नाम का पेशेंट आया था, मैं उसकी पत्नी हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। मैम, हॉस्पिटल में तो न जाने दिन भर में कितने ज़्यादा पेशेंट आते हैं और वैसे भी कृष्णा नाम का कोई भी पेशेंट कल रात को नहीं आया था। वेदिका तो रिसेप्शनिस्ट की ऐसी बात सुनते साथ ही वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ राधा को तो कृष्णा से बहुत ज़्यादा ही प्रेम हो जाता है। राधा तो अपना सारा जीवन कृष्णा के साथ बिताना चाहती थी और वो कहती है, माँ, इस कुछ समय में कब मुझे रोहन से प्रेम हो गया, मुझे तो ये बात खुद भी मालूम नहीं हुई और अब मैं उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ।
लेकिन राधा बेटी, हम तो इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सर पे चोट लगने की वजह से तो ये सब कुछ ही भूल चुका है। माँ, मुझे उसके माज़ी को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरा आज है और मुझे यही बात अच्छी लगती है कि अब वो मेरे साथ रहेगा। वेदिका तो अपने पति को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, हर किसी से ही अपने पति के बारे में पूछती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्णा को वहीं पर एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और फिर वो राधा से भी विवाह कर लेता है। और राधा कहती है, रोहन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब हम दोनों पति और पत्नी हैं। मैंने इस ख्वाब को न जाने कितने समय से देखा है। देखो राधा, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि जब मैं कुछ कर पाऊँ तभी तुमसे विवाह करूँ, और आखिरकार मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कृष्णा तो राधा के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है, और वहीं दूसरी तरफ वेदिका तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपनी माँ से कहती है, माँ, कितना समय बीत चुका है। मैं कृष्णा जी को कितने समय से ही तलाश कर रही हूँ, लेकिन उनके बारे में तो कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा। देखो मेरी प्यारी बेटी, मैं अब तुम्हें इस दर्द में और नहीं देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, लेकिन एक बार कृष्णा जी मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। वेदिका भी अपनी जॉब पर चली जाती है और जब शाम को वह घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे कृष्णा नजर आता है। कृष्णा जी, आखिरकार ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे ही दिया। आपको आज इस जगह पर मुझसे मिला ही दिया। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा नाम रोहन है और मैं किसी कृष्णा को नहीं जानता। आप यहाँ से जा सकती हैं। कृष्णा, मुझे तुम्हें पहचानने में कभी भी कोई भूल नहीं हो सकती, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अपनी वेदिका को भूल गए हो। देखिए मिस, मैं आपको नहीं जानता हूँ, और वैसे भी आपको याद करना मेरे लिए पाप है, क्योंकि मेरी एक पत्नी है और उसका नाम राधा है। रोहन, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो कि घर जाकर आराम करो, और इस लड़की से मैं खुद ही बात कर लूँगी। तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है राधा, तुम इस लड़की से बात कर कर जल्दी ही घर आ जाना। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारे बिना मेरा कहीं और दिल लगता ही नहीं है। रोहन तो इतना ही कहते साथ राधा को वहां से चला जाता है। देखो राधा, मैं उनकी पत्नी हूँ और इस बात का मेरे पास पक्का सबूत भी है, और तुम भी इस बात को जानती हो, इसीलिए तो इतनी घबराई हुई हो। नहीं वेदिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, और कृष्णा जी को कभी भी मैं तुम्हारी सच्चाई पता करने नहीं दूंगी, और तुम यहाँ से चली जाओ। देखो राधा, तुम ये बात कभी भी नहीं समझ सकती कि ये समय मैंने कृष्णा जी के बगैर कैसे बिताया है, और अब मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगी। राधा तो वेदिका को सब कुछ बताती है और ये भी कहती है कि अगर उसने ये सब कुछ उसको बताया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है राधा, अगर कृष्णा जी तुम्हारे साथ ही खुश हैं तो मैं उनकी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वेदिका तो कृष्णा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इस वजह से वो उसकी भलाई के लिए उसे छोड़ देती है और अपनी माँ को घर आकर सब कुछ बता देती है। वेदिका तो बहुत ज्यादा ही दुखी थी और उसकी माँ कहती है, देखो वेदिका, मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि कृष्णा की तरह तुम भी एक सुखमयी जीवन व्यतीत करो। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी बेटी आपको दिया हुआ वचन ज़रूर पूर्ण करेगी, और अब मैं भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगी। वेदिका बेटी, मैं जानती हूँ कि कृष्णा को किसी और के साथ देखकर तुम्हारे हृदय पर क्या बीती होगी, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ समय के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि कृष्णा जी के लिए वही ठीक है। अपने पति के मिल जाने के बाद वेदिका की तो जिंदगी में हर चीज ही आसान हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ एक नया जीवन शुरू करती है।
और वहीं दूसरी तरफ कृष्णा भी अपने नए परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश था।